कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, कोई ऐसे प्रदेश हो जिन सपनों के साथ भारत का निर्माण हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सपने देखे गए थे, देश में संविधान के लागू होने के बाद जो उम्मीदें, जो अवसर पैदा होंगे सोचा गया था, आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी उन अवसरों से वंचित है। दुनिया में जब इतिहास में चर्चा होती है तो इतिहास एक पढ़ने का, समझने का एक ऐसा अध्याय, इतिहास अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो शायद आप अपने जीवन में बिना बहुत कुछ अर्जित किए ही आगे बढ़ते रहेंगे। इतिहास से जो ज्ञान पैदा होता है, इतिहास की जानकारी से जो ज्ञान पैदा होता है, उस ज्ञान से जो चेतना उत्पन्न होती है, इतिहास की जानकारी हमें बताती है कि हम अपने मुल्क में किस तरह की समस्याओं से, किस तरह के व्यवहार से होकर गुजरे। तो भारत का इतिहास ये कहता है कि भारत चंद्रगुप्त मौर्य का देश, भारत सम्राट अशोक का देश है, और वो सब हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने, जिनके राज में देश अखंड भारत हुआ करता था। आज की सरकारें, राज के दल तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अखंड भारत बनाने की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी वीरता और अपने खून से सींच के इस भारत की सीमाओं को अखंड भारत तक पहुंचाने का काम किया और राज किया अखंड भारत पे। उनके नाम का झंडा और डंडा पूरी दुनिया में उनके शौर्य की मिसाल दी जाती है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आज से 2000 साल पहले जब मौर्य वंश शुरू हुआ तो मौर्य वंश ने भारत में एक ऐसा शासन, एक ऐसी व्यवस्था दी कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। यह बुद्ध का देश है, यह सतगुरु रविदास, गुरु नानक देव, संत कबीर का देश है, ये देव नारायण भगवान का देश है, ये फूले साहू, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बिरसा मुंडा का देश। और जिसको भी अवसर मिला उन्होंने प्रयास ये किया कि भारत में मानव जाति के हित के लिए काम। जब आप अपने इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आपके पूर्वजों में राज था तो देश में रहने वाली अंतिम आबादी को भी न खाने की समस्या थी, न पीने के लिए साफ पानी की समस्या थी, न धन की समस्या थी, न और कोई तरह का चोरी का, जारी का डर, भय, कोई परेशानी नहीं थी। न ही किसी महिला का अपमान होता था, न ही किसी बहन बेटियों को अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एकता कमजोर होती गई, हमारे राज खत्म होते गए, एक समय ऐसा आया कि जो लोग इस देश में राज करते थे वो अधिकारों से षड्यंत्र के द्वारा वंचित कर दिए गए। फिर एक रहबर पैदा हुए, उन्होंने उस गुलामी को काटने के लिए अपना पूरा जीवन और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, और फिर इस देश के लोगों को स्वाभिमान सम्मान और अवसर से जीने के लिए भारतीय संविधान दिया। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा ग्रंथ जो भारत में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी अवसर और सम्मान का जीवन देता। देश की महिलाओं को जहां पैर की जूती के बराबर समझा जाता था, उन महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, यहां तक कि सरपंच और विधायक और मंत्री बनने का भी अधिकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने का भी अधिकार देता। देश के SC, ST को, OBC को, जिनको वंचित रखा गया,
उनको नए अवसर देता है। लेकिन समाजी साथियों, वो अवसर तब प्राप्त होंगे क्योंकि आजादी के बाद 70 साल से ज्यादा का समय बीत गया। मैं राजस्थान की बात करता हूं, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो खुद से कि क्या आज भी आपको इंसानों जैसा स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जीने का अवसर राजस्थान में प्राप्त हो रहा है? क्या बताओ? मैं अगर घटनाओं का जिक्र करूंगा तो मेरा सीना छन्नी होगा, तो आपका भी सीना बिना छन्नी में नहीं रहेगा। आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा कि मुझे रखने में उसको अपनी जान जो है कुर्बान करके कीमत चुकानी पड़ी। आपको इंदर मेघवाल याद होगा जिसको मटकी से पानी पीने पे अपनी जान देकर जो है कीमत चुकानी पड़ी। आपको उन प्रकार याद होगा कि न्याय न मिलने पे उस मेरे छोटे भाई ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी, सुसाइड की, और मुझे पत्र लिख के कहा कि भाई मेरा अंतिम संस्कार आप आके करना। अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आपको कार्तिक भी याद आएगा कि किस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई, हत्यारे आराम से चैन से घूम रहे हैं, और जिनको न्याय दिलाना चाहिए, जिनको न्याय देना चाहिए उन सरकारों को, वो सरकारें उन विधायकों की और उन नेताओं की सुरक्षा बन के खड़ी हुई है। ऐसे राजस्थान में जी रहे हो आप लोग। मैं अगर घटनाएं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। यहां बैठे एक नौजवान खुद से पूछे कि आजाद भारत में आपको स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। क्या आप जब मेहनत मजदूरी करते हो और बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य व्यवस्था करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया, तो फिर आपकी जवानी, आपका संघर्ष अंगड़ाई क्यों नहीं ले रहा? याद करो, इतिहास पहले राजे महाराज तलवार भालों से, घोड़े हाथियों में, ऊंट पे बैठ के युद्ध होते थे, जाने जाती थी, तब जाकर राज्य व्यवस्था परिवर्तन होती थी। आज आप यहाँ जमीन पर बैठे वापस लिए, आपने दूसरी सरकार को बदलने के लिए इनकी सरकार बनाई, और इनकी सरकार ने क्या किया? आप मुझसे प्यार करते हो, आप भीम आर्मी से प्यार करते हो, अपने समाज से प्यार करते हो, तो मुझे साथ ये किया सरकार ने कि जब मैं सीएचए के भाई की लड़ाई लड़ने के लिए आया, भाइयों बहनों की, तो 4 दिन यहाँ की सरकार ने मुझे जेल में डाल के रखा। मुझे रात को होटल में सोते हुए को और चुपचाप होकर कि हमारे साथ चलना पड़ेगा, ले जाकर निर्दोष होते मेरे साथियों को मुझे जेल में डालने का काम किया। ये दिया यहाँ की सरकार ने आपके भाई को और आपके स्वाभिमान सम्मान को। जब मैं यहाँ जालौर की घटना में, पाली की घटना में आता हूं तो मुझे एयरपोर्ट पे बंद कर लेते हैं। 12-12, 14-14 घंटे में यहाँ खून के आंसू रोके निकल जाता हूं वापिस, इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन तो मेरे लोगों के दिल में आग उठेगी और वो इन निकम्मी बहरी सरकारों के भरोसे रहना छोड़ के अपने अंदर दम पैदा करके अपने दम पे यहाँ खड़े होने का काम करेंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपनी माँ बहनों में देवियां देखी हो, जिन्होंने अपने बुजुर्गों में, अपने भाइयों में अपना भगवान देखा, उनको तो तकलीफ होने लाजमी। मेरा सीना छल लिए कोटा संभाग के मेरे साथियों, मैं जिम्मेदारी आपको देने के लिए आया हूं कि आजाद भारत है, हमें अधिकार है, हम इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए मेरे साथियों। हमें गुलामी की गड़ियां काटनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, जब हम वोट के जरिए दूसरों की सरकार बना सकते हैं, क्यों नहीं बाल मानता? क्यों आपके खून में वो ताकत पैदा करना और अपने भाई की इज्जत की रक्षा करना चाहते तो आना 12 फरवरी को, और ऐसा जन सैलाब निकल के आया शोषितों का। राजस्थान तो वो धरती है जिस धरती के संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया में लिखी जाती है। राजस्थान तो वो धरती है जो रेतीली बंजर भूमि से जो है अनाज पैदा करके अपना पेट भरती है। ये हमारे संभागों की पहली रैली है,
इसके बाद माननीय प्रभारी जी और अध्यक्ष जी और तमाम टीम के नेतृत्व में अन्य जगह भी जो है रैलियां होंगी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए ये अपील पहले से दोहरा दे रहा हूं कि आपको याद रहे कि जिस दिन जयपुर का बुलावा आएगा, मैं सिर्फ आपको बुलावा देने के लिए आया हूं कि जिस दिन स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकार और अपने वजूद को बचाने के लिए जयपुर में सभा होगी, उस दिन आप में से कोई घर न रहे और जो यहाँ आया है वो कम से कम 10-10 साथियों को जयपुर लेके आने का काम करे। मेरे हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे बताओ। एक और बात का जवाब दो। हमारे लोग बड़े सीधे सच्चे लोग हैं। देखो गौर करना, मैंने अपने नेता अपने आदर्श मान्यवर साहब काशीराम से सीखा कि एक जाति एक समाज से हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें जातियों को जोड़ के भाईचारा पैदा करके और एक दूसरे के लिए खून देने जैसी जो है प्यार और विश्वास को पैदा करना पड़ेगा। ये मुझे उनके इतिहास के बारे में बताया, मैं गौरवान्वित हूं कि एक ऐसा इतिहास हमें हमारे महापुरुषों ने अपने खून से सींच के दिया। ये जहां बिजोलिया किसान आती है, लेकिन मेरे लोगों को समझना पड़ेगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। मांगने सिर्फ भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मेरे गुजर समाज के लोगों ने, मैंने मध्य प्रदेश में अधिकार यहां भी कह रहा हूं, यही राजस्थान की धरती पर उनके खून से होलियां खेली गई।